ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवम जीवम दौहम जिणवरवसेन जेननीदितं देविन्दविन्दबन्धं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। गाथा 45 चलेगी। इसमें अब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग के तीसरे अवयव रूप और स्वशुद्धात्मा के अनुभव रूप शुद्धोपयोग रूप लक्षण वाले बीतराग चारित्र के परंपरा से साधक ऐसे सराग चारित्र का प्रतिपादन करते हैं। गाथा है 45 नंबर की। असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्ति अजान चारितम बद समिति गुत्ति रूपम व्यवहार नयादुजिण भरिदम शुभ कुंगहे अशुभ ते दूर चारित सो व्यवहारे व्रत समति गुप्ति जा मुनिधारे अति यतन कराई। अशुभ कार्य की निवृत्ति और शुभ कार्य में प्रवृत्ति उसे व्यवहार चारित्र जानो। व्रत समिति गुप्ति रूप ऐसा वह चारित्र व्यवहार नय से जिनेन्द्र देव ने कहा है। निश्चय व्यवहार चारित्र का स्वरूप यहाँ पर हमसे समझा रहे। तो यहाँ कह रहे असुहादो विनिवित्ति सुही पवित्ति या जान चारितम, और वो कैसा है? बद समिति गुत्ति रूपम व्यवहार नयादुजन भणियम। तो अब इसकी टीका में इसका विशेष खुलासा किया जाता है। गाथा तो क्योंकि महाव्रतों की मुख्यता से मुनिराज की लिखी है, पर टीका में पहले अव्रत और देशव्रत श्रावक के स्वरूप को पहले बता रहे हैं। इसी सराग चारित्र के एक देश अवयव रूप देश चारित्र का प्रथम कथन करते हैं। वह इस प्रकार है। मिथ्यात्वादी 7 प्रकृतियों के उपशम क्षयोपशम अथवा क्षय होने पर अथवा अध्यात्म भाषा से निःशुद्धात्माभिमुख परिणाम होने पर
शुद्धात्म भावना से उत्पन्न निर्विकार वास्तविक सुखामृत को उपादेय करके संसार शरीर और भोगों में जो हे बुद्धि युक्त सम्यक दर्शन से शुद्ध है वह चतुर्थ गुण स्थानवर्ती व्रत रहित दार्शनिक कहलाता है। जो अप्रत्यख्यानावरण नामक द्वितीय कषाय का क्षयोपशम होने पर पृथ्वी आदि अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति रूप 5 स्थावरों के बध में प्रवृत्त होने पर भी यथाशक्ति त्रस के बध से निर्वृत्त होता है वह पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक कहलाता है। देखो यहाँ अपन को आगम और अध्यात्म दोनों दृष्टिकोणों से वस्तु स्वरूप को स्पष्ट किया जा रहा है। उसी बात को आगम में किस प्रकार से कहा जाता है, अध्यात्म में उसी बात को, दो बातें अलग अलग नहीं समझना। ये कथन करने की शैली अध्यात्म में इस प्रकार है वही बात को कहा जाएगा तो, और आगम में आगम की दृष्टिकोण से कहा जाएगा तो इस रूप कहा जाएगा। अभी अपन को यहाँ चूंकि ये श्रावक एक देश श्रावक के स्वरूप को बताया जा रहा है, तो श्रावक जो होता है सम्यक दर्शन पूर्वक होता है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक होता है। मिथ्या दृष्टि जीव की बात यहाँ नहीं चल रही। जो जीव ने अनादि काल से बिना सम्यक दर्शन ज्ञान के श्रावकों के व्रतों को ग्रहण किया हो, मुनिराजों के व्रतों को ग्रहण किया हो, ये बात यहाँ नहीं चल रही है। यहाँ तो मोक्ष मार्ग के यथार्थ स्वरूप को निश्चय व्यवहार से बताया जा रहा है। निश्चय व्यवहार से सच्चा मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? सच्चे धर्मात्मा आत्मानुभवी ज्ञानी जीवों के जीवन में किस प्रकार का सम्यक निश्चय व्यवहार का प्रवर्तन होता है, ये उस बात को यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। ये ध्यान में रखना। तो अब अपन को यहाँ ये कह रहे कि जो सम्यक जो जीव पहले तो मिथ्यात्व का नाश करता है तो उसकी विधि बता रहे। तो यहाँ पहले तो मैंने इसी शराब चारित्र की एक मैंने जो चारित्र मुनिराजों का महाव्रत आदि रूप बतलाया ना गाथा में, कि जो कैसा है व्रत समिति गुप्ति आदि रूप जो व्यवहार चारित्र कहा गया है, अशुभ से निर्वृत्ति और सौम्य प्रवृत्ति रूप वो व्यवहार चारित्र जिन्हें भगवान द्वारा कथित है। अब उसकी एक देश महाव्रत, अभी तो सामान्य से उस गाथा में तो पूर्ण महाव्रत की मुख्यता है, पर यहाँ उसी का एक देश चारित्र को भी पहले बता दे। तो उसी शराब चारित्र की एक देश अवयव रूप माने वो पूर्ण महाव्रत आदि का महाव्रत आदि धारण करना तो पूर्ण चारित्र है व्यवहार से, और निश्चय में आगे दोनों गाथाओं में खुलासा कर रहे। और यहाँ पर एक देश निश्चय व्यवहार का स्वरूप बताया जा रहा है। तो देश चारित्र का यहाँ कथन है। तो उसमें सबसे प्रथम तो मिथ्यात आदि 7 प्रकृतियों के उपशम, अनादि मिथ्या दृष्टि को 5 का उपशम होता है, और सादी मिथ्या दृष्टि को 7 प्रकृतियों का उपसमाधि होता है। क्या उल्टा बोल रहे? तुम सुन रहे हो उल्टा कि हम बोल रहे उल्टा? अनादि मिथ्या दृष्टि को 5 प्रकृतियों का उपशम होता है, और सादी मिथ्या दृष्टियों को 7 प्रकृतियों का उपशम होता है, ये हमने बोला है। तो यहाँ पर 7 की मुख्यता से, चूंकि ये मोक्ष मार्ग का यथार्थ स्वरूप है तो सम्यक पूर्वक ही उसकी सिद्धि करना है, तो यहाँ 7 लिखा है भेद से। अभेद से कहो तो सम्यक मिथ्यात् सम्यक मिथ्यात् सम्यक प्रकृति, ये मिथ्यात् प्रकृति के 3 भेद हैं, तो वो उसको भेद करके 7 कहा जाता है। अभेद करके कहो तो मिथ्यात् प्रकृति है ये, और 4 अनंतानुबंधी की कसाएं, तो उनके अभाव पूर्वक
सम्यक्त होता है पहले तो, जिसको एक बार सम्यक्त हो गया हो तो उसके मिथ्यात्व के 3 खंड हो जाते हैं। जब तक अभी सम्यक्त नहीं हुआ तब तक उसका भी एक ही रहता है मिथ्यात्व सीधा, 3 खंड नहीं होते। इसलिए जिसके 3 खंड हो गए हो और बाद में बहुत समय तक मिथ्यात्व में चला जाए और वो सम्यक प्राप्त करे तो उसकी ये 7 प्रकृतियों को लिया है। अनादि मिथ्या दृष्टि के 5 का मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी। तो जो 3 खंड किस समय होते माने जब सम्यक प्राप्त करता है? कहते रहे जब सम्यक प्राप्त कर लेता है तभी होते हैं खंड। तो उसके पहले, हाँ, उसके पहले करण लब्धि आदि जब होकर के सम्यक्त हो जाएगा तो उसके 3 खंड हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। और तभी उनमें से फिर 3 में से किसी का भी उदय आ सकता है। अगर सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए तो क्षयोपम सम्यक दृष्टि हो जाए, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो तीसरे गुण स्थान वाला हो जाए, अनंतानुबंधी का उदय आ जाए तो दूसरे गुण स्थान वाला हो जाए, मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाए तो पहले गुण स्थान में चला जाए। अब वो जहां सम्यक्त हो गया अब उसके 3 खंड हो गए, अब सत्ता 3 मिथ्यात्व की प्रकृतियों की बन गई। अब उसमें से उदय किसी का भी आ सकता है। अभी तो वो बिल्कुल निर्दोष सम्यक दृष्टि है, छायक सम्यक्तवत निर्दोष। जब तक उपसम सम्यक्त रहेगा तब तक अभी ना तो सम्यक प्रकृति का उदय है, न सम्यक मिथ्यात्व का, न मिथ्यात्व का, न अनंतानुबंधी का, तीनों का अनुदय चल रहा है। तो ऐसी 7 प्रकृतियों का अभी क्या है, अभी उपसम बढ़ रहा है, उपसम सम्यक है। 3 प्रकृतियां हुई हैं और फिर पुनः मिथ्या दृष्टि हो जाए तो वो 3 बनी रहेंगी। कब तक बनी रहेंगी उसकी मर्यादा है। उसके लिए एक इंद्रियों में भ्रमण करता रहे कितने सागर तक, त्रस पर्याय में भ्रमण करता रहे कितने सागर तक, तो कर्णानुयोग में उसका सब विधान है। इसके बाद यदि वो फिर वो सम्यक को प्राप्त नहीं करता है तो जब तक वो वेदक काल बतलाया है, और वेदक काल के बाद फिर यदि इन प्रकृतियों का सम्यक प्रकृति का सम्यक मिथ्यात्व रूप और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का मिथ्यात्व रूप में संयोजन हो गया, उसमें मिल गई, तो फिर वो 5 ही हो जाएंगी। तो अनादि मिथ्या दृष्टि उसको फिर 5 का करेगा। और यदि वेदक काल के भीतर इसका एक काल पीरियड बदलाया कितने सागर पर्यंत, यदि वो एक बार उपसम सम्यक्त के बाद मिथ्यात्व में चला जाए तो इतने समय तक यदि वो सम्यक्त प्राप्त करे तो वो वेदक यानी क्षयोपम सम्यक्त ही प्राप्त करेगा, उपसम नहीं। और वेदक काल खत्म हो जाए तो चाहे वो 7 प्रकृतियों की सत्ता रहे, चाहे 6 की रहे और चाहे 5 की हो जाए, फिर वो प्रथमोपसम सम्यक्त को ही प्राप्त करेगा। ऐसा जो है कर्णानुयोग के ग्रंथों में उसका स्पष्ट विस्तार से विवेचन है, वहां से देखना। यहाँ तो अपन को अभी सामान्य रूप से अभी सम्यक्त की प्राप्ति और देश व्रतों का स्वरूप यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ जिस समय उपसम सम्यक्त है उसकी 7 प्रकृतियों का उपसम चल रहा है, चाहे वो अनादि मिथ्या दृष्टि हो और चाहे सादी मिथ्या दृष्टि हो, उसकी 7 प्रकृतियों का उपसम काल में चलेगा। अनादि मिथ्या दृष्टि को भी 7 ही प्रकृतियों की सत्ता हो गई है, तो उसकी भी अभी 7 प्रकृतियों का उपसम चल रहा है। नहीं, तीनों का होगा, सत्ता में से भी सबका नाश होगा। वो तो उदय अभी इसका चल रहा है, परंतु नाश तो तीनों का होगा। जब वो छायक सम्यक प्राप्त करेगा तो नाश तो वो सम्यक प्रकृति का भी करेगा और सम्यक मिथ्यात्व का भी करेगा और मिथ्यात्व का भी करेगा और अनंतानुबंधी की भी संयोजना भी करेगा, वो सब करेगा। तो फिर इन 7 का हमेशा के लिए अभाव हो जाएगा, छायक सम्यक कभी उसका उदय नहीं आएगा। अब आगे देखिए, तो ये मिथ्यात्व आदि 7 प्रकृतियों के उपसम, क्षयोपसम अथवा क्षय होने पर, अथवा ये तो हो गया आगम भाषा में सम्यक प्राप्ति का उपाय। अब अध्यात्म भाषा में सम्यक प्राप्ति कैसे होती है उसका स्वरूप बता रहे हैं। तो अध्यात्म भाषा से निःशुद्धात्मा विमुख परिणाम
क्योंकि कर्म अपन को दिखते नहीं है, ये तो भगवान ने देखा है। अपन तो अपन अध्यात्म भाषा से अपने परिणामों को समझ सकते हैं, तो अपन को मुख्यता से तो ये काम करना है जो यहाँ पर लिखा है अध्यात्म भाषा से। कर्म तो आगम से समझना है, क्योंकि कर्म अपन को नहीं दिखते, ना अपन उसको उपशम कर सकते हैं बुद्धिपूर्वक। होता है वो तो केवल ज्ञान में आता है, तो वो तो आगम में लिखा है। अपन तो परिणामों को ही अपने जीवन में, इसलिए अध्यात्म दृष्टि से जो उपदेश दिया जाता है वो सामान्य लोग अपने भावात्मक रूप समझ सकते हैं, और आगम से जो उपदेश दिया जाता है वो तो केवली ज्ञानगम में, कर्मों का उपशम, क्षय उपशम आदि। पर ऐसा होता है अध्यात्म में, जब उसका ऐसा अनुभव करेगा तो आगम का भी उसका दोनों का सुमेल है। ऐसा नहीं है कि उसको आगम से 7 प्रकृतियों उपशम, क्षय उपशम हो जाए और आध्यात्म दृष्टि से आत्मा का अनुभव नहीं हो, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए दोनों का सुमेल है। ये तो सिर्फ कथन में, कथन करने की अपनी अपनी क्या है विवक्षाएं हैं, इन दोनों को अपन को समझना, तो इसमें झगड़े का काम नहीं समझना। जो लोग अध्यात्म भाषा को नहीं समझते हैं और जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं पढ़ करते हैं, और जो लोग पक्षपात से उपदेश देते हैं, वो बेचारे भोले जीवों को यदवा तदवा अध्यात्म का निषेध करके आगम से जो केवली ज्ञानगम्य विषय है उसकी बात को कहकर और वो अध्यात्म का विरोध करते हैं। ये आगम का या यह जिनवाणी का अपलाप समझना चाहिए। यहाँ पर समझ लो कि किसी पक्षपात, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं चल रही। ये तो भगवान जिनेंद्र के द्वारा दिया हुआ अनादि अनंत, अनादि काल से अनंत काल तक चलाया उपदेश है। जब अपन इस प्रकार सब समझेंगे तो कहीं भ्रम में नहीं पड़ेंगे। कोई बोल रहा हो कसाय से, पक्षपात से, अपन उसके प्रति भी दुर्भाव नहीं करेंगे। समझ लेंगे कि ये व्यक्ति पक्षपात से बोल रहा है, इस संतुलन बना करके उपदेश नहीं दे रहा है। इसलिए अपन को किसी से शिकवा शिकायत की बात नहीं है, समझ करके भ्रमित नहीं हो, ये अपन को समझने की बात है। इसलिए यहां पर देख लेना कि ये चौथे गुणस्थान से ही आत्मा का अनुभव होता है, ये लिखा हुआ है। ये द्रव्य संग्रह भगवान जिनेंद्र के द्वारा कहा हुआ नेमी चंद सिद्धांति देव और उनके टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी, ये कोई हमारी तुम्हारी बातें नहीं है, ये भगवान जिनेंद्र के द्वारा चली आई हुई परंपरा से बातें हैं। तो अपन को ये समझ लो, और अपन किसी से वाद विवाद नहीं करना। शास्त्रों में लिखा है कि ये अपन को आत्मकल्याण करना हो तो जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विद कही अतएव वर्जित बाद है निज पर समय के साथ। चाहे अपने वाले लोग हों और चाहे अन्य मत के लोग हों, किसी से विसंवाद नहीं करना। क्यों कि विसंवाद करने से कसाय बढ़ती है और कसाय से संसार बढ़ता है। तो अपन को किसी से विसंवाद नहीं करना, अपन को समझकर भ्रम में नहीं आना, अपन अपने जीवन में संतुलित जीवन जीते रहना, निशंक होकर के, निर्भय होकर। तो देखिए यहां पर मिथ्यात्वादि 7 प्रकृतियों की उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षय होने पर, ये हो गया आगम भाषा में। अब अध्यात्म भाषा में इसी बात को जो यहां आगम में जो कहा है, कर्म चूंकि अपन को दिखते नहीं है, ये तो शास्त्रों से पढ़ के अपन जानेंगे, परंतु अध्यात्म भाषा से जो कथन किया जा रहा है वो अपन स्वयं अनुभव कर सकते हैं। वे अपने स्वानुभवगम में, अगर अपने स्वानुभवगम में नहीं हुए मोक्ष मार्ग, तो अपन किसकी दम पे चलेंगे। इसलिए यहां देखिए, अध्यात्म भाषा से निःशुद्धात्मा विमुख परिणाम होने पर शुद्धात्म भावना से उत्पन्न, इसी देखो शुद्धात्म भावना को आगे अभी 56वीं गाथा में 65 नाम दिए हैं, भ्रम में नहीं पड़ना। इसी को शुद्धोपयोग कहते हैं, निश्चय से मोक्ष मार्ग कहते हैं, निश्चय रत्नत्रय नाम इसके आप 65 दिए हैं, और भी आचार्य इसके जो नाम बताएं कहते जोड़ लेना, शब्दों में नहीं उलझना। तो ये कह रहे हैं शुद्धात्म भावना से उत्पन्न निर्विकार वास्तविक सुखामृत को उपादेय करके ये उत्पन्न हो गया है सुख। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि अकेली बस अकेली भाव नहीं चल रही है। क्या हो गया अपने स्वरूप की भावना से उत्पन्न
ये हाँ, शुद्धात्म भावना से उत्पन्न निर्विकार वास्तविक सुखामृत ये उत्पन्न हो चुका है। अब उसको मुख्य करके उपादेय करके क्या करता है, संसार शरीर और भोगों में अब उसको हे बुद्धि कब आएगी कि जब अंदर में अपनी आत्मा से ऐसा अतीन्द्रिय आनंद उसको प्रकट हो गया। अब उस संसार संबंधी जो कसाय के कार्य हैं, विषयों के कार्य हैं, उसमें उसको राग आदि प्रकट जे दुख दे। जब अंदर में आत्मा के अनुभव से प्रकट सुख आ गया, अब तुलना करने के लिए उसके पास दो चीजें हो गई। कौन सी? एक तरफ अपनी आत्मा के शुद्धात्मा के अनुभव से प्रकट होने वाला वास्तविक आत्मिक सुख, और एक तरफ पंचेंद्रिय आदि विषयों की तरफ कसाय से प्रवृत्ति करने वाला दुख। अब वो जो है, इनमें जो मिथ्या दृष्टि को इनमें सुख लगता है तो वो दुख ही, और मानता क्या है उसमें सुख। राग आदि प्रकट जी दुख देन और तिन्हीं को सेवत, ये कौन का स्वरूप है? ये मिथ्या दृष्टि का, सम्यक दृष्टि का नहीं समझना। तो देखिए यहां पर क्या कह रहे हो कि अध्यात्म भाषा से उसी बात को निःशुद्धात्मा भी, निःशुद्धात्मा के अभिमुख परिणाम, इसी को नाम है शुद्ध उपयोग, शुद्धात्म भावना, निश्चय मोक्ष मार्ग, इसी के 65 नाम इसी में आगे अपन पढ़ेंगे, इसी द्रव्य संग्रह में दिए। इसलिए शब्दों में नहीं उलझना। तो अब उसका मूल स्वरूप समझ लेना, उससे क्या प्रकट हुआ? ऐसे अपने स्वरूप शुद्धात्म भावना से उत्पन्न होने वाला निर्विकार, कसाय आदि रूप नहीं, कैसा है वो? निर्विकार, यानी आत्मा की स्वाभाविक परिणाम है, आत्मा का शुद्ध परिणाम है, आत्मा का स्वाभाविक परिणमन है। तो ऐसा निर्विकार वास्तविक सुखामृत को उपादेय करके, माने अब ये ही उसके लिए उपादेय हो गया। अब आश्रव आदि विकारी परिणाम ही हो गए उसको। कब? कि जब अंदर में उसने अपने निःशुद्धात्मा के अवलंबन से ऐसा सच्चा सुख चख लिया, तो अब उसके लिए बाहर में कहीं सुख भाषित नहीं होगा। तो ऐसे सुखामृत को उपादेय करके संसार शरीर और भोगों में जो हे बुद्धि युक्त, देखो संसार शरीर और भोग, तो ये संसार पंच परावर्तन रूप संसार, इसमें अब उपादेयपना नहीं आएगा। भाव संसार रागादिक विकारी परिणाम रूप है, और द्रव्य संसार ये संयोग कर्मों के आश्रव अंधादि रूप है। माने द्रव्य में जो अपन को दिया ना, पुद्गलों को ग्रहण करना, और क्षेत्र में बाहर के 343 घनराजु प्रमाण क्षेत्र में जन्म मरण करना, द्रव्य क्षेत्र काल में सुखमा दुखमा आदि कालों में एक एक समय में जन्म मरण करते रहना। तो ये काल और भाव में 4 गति 84 लाख योनियों में अंतिम ग्रेविकलों की हद वाले जो भाव मिथ्या दृष्टि को मिलती है, वहां तक के ये भाव प्राप्त होगी। तो मूल कारण उसका क्या था? भाव संसार, मोह राग देश आदि रूप शुभाशुभ भाव रूप प्रवृत्ति करते रहना। मंद से मंद कसाय, तीव्र से तीव्र कसाय, मध्यम कसाय, ये सब जीव स्वरूप को भूलकर इनमें ही प्रवृत्ति करता रहता है। तो भाव संसार में 9वें ग्रेविक तक का जो भाव है मिथ्या दृष्टि पा सकता है। 9वें ग्रेविक में मिथ्या दृष्टि ही जाता है, ऐसी बात नहीं है, वहां सम्यक दृष्टि भी जाती है, पर मिथ्या दृष्टि की जाने तक की मर्यादा 9वें ग्रेविक तक है। इससे आगे तो सब सम्यक दृष्टि जाते हैं, और 1 और 2 भवतारी होते हैं। जो 5 माने जो पंचअनुत्तर विमान आदि हैं, उसमें तो 1 और 2 भवतारी, सर्वार्थ सिद्धि के जीव 1 भवतारी, और 4 अनुत्तर विमानों के जीव 1 भवतारी भी हो सकते हैं और 2 भवतारी हो सकते, इससे ज्यादा नहीं। माने वो देव पर्याय के 2 भाव। 2 भाव कैसे लेना कि अभी वो जो है 4 अनुत्तर विमान में है, वहां से आएंगे और वो मनुष्य बनेंगे, और फिर वहां से एक बार फिर देव पर्याय में जाएंगे, क्योंकि दादा तो सर्वार्थ सिद्धि के जी वहां से आए और उसी भाव से नीचे एक मनुष्य पर्याय मुख चले जाएंगे, वो तो 1 भाव कहलाए। परंतु 2 भाव कौन से? देव पर्याय के 2 भाव।
कि एक बार वहां से आएंगे, मनुष्य बनेंगे और फिर देव बनेंगे और फिर मनुष्य पर्याय में जाके मुक्त चले जाएंगे। मोक्ष जाना है तो मुनि व्रत धारण करना ही है कि ये करेंगे ही। और अगर आगे हाँ वो जरूरी, वही तो कह रहा है, जरूरी नहीं है वो। अगर उसके लिए अभी उस भाव से तो मोक्ष जाने नहीं है और आगे देव पर्याय में, तो अभी उसको मान लो उस समय भाव नहीं हुए, नहीं भी ले कोई जरूरी नहीं, पर जाएगा वो स्वर्ग ही, सम्यक दृष्टि रहेगा, मिथ्या दृष्टि तो बनना नहीं उसको। तो वहां से आके और फिर नियम से मुनि बन के ही मोक्ष जाएगा। तो ये यहां अपन को क्या कह रही है कि इस प्रकार से शुद्धात्म भावना से उत्पन्न निर्विकार वास्तविक सुखामृत को उपादेय करके संसार, शरीर और भोगों में जो हे बुद्धि युक्त सम्यक दर्शन से शुद्ध है, वह चतुर्थ गुण स्थान वर्ती व्रत रहित दार्शनिक कहलाता है। यह अवरत सम्यक दृष्टि की स्वरूप बताया। अब अभी बाहर में श्रावक के व्रत आदि अंगीकार नहीं किए, जो अहिंसा अणुव्रत आदि है, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, अभी उसने कोई व्रत ग्रहण नहीं की। अभी तो अव्रत दशा में, अव्रत दशा माने अभी ये तो सब अंदर में हो गया, उसके क्या हो गया, सम्यक्त हो गया। 7 प्रकृतियों का उपशम 6 उपशम होने पर ही सम्यक्त होता है, आत्मा की अनुभूति होने पर ही सम्यक्त होता है, उसके बिना नहीं होता है। तो ये तो उसके अंदर हो गया। अभी उसके जैसे मान लीजिए राजा सैनिक थे, उनको सम्यक्त हो गया था, छायक सम्यक्त हो गया था, और अभी उन्होंने कोई व्रत अंगीकार नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? करना नहीं चाहते थे, ऐसी बात नहीं है। अब वो मजबूरी थी उनकी कि वो उस पर, अब आयु बंध उनने कर लिया आगे का, नरक आयु का। अब नरक आयु का बंद कर लेने वाला वृत्ति नहीं हो सकता, क्योंकि वृत्ति तो नियम से स्वर्ग में ही जाएगा, अब इनको जाना नरक में अभी, तो अभी वो वृत्ति नहीं है। पर छायक सम्यक तीर्थंकर प्रकृति का बंध चालू हो गया, अव्रत दशा है, कोई बाहर में व्रत नहीं है उनकी। भाव तो भाई पूछते ही थे भाई कि हम सब समझ रहे हैं पर हमारे लिए व्रत लेने क्यों नहीं ले पा रहे। तो वो फैक्टर बाहर के लोगों को समझने का नहीं है, वो परिस्थिति उनकी अपनी खुद की है। कोई सम्यक दृष्टि नहीं चाहता कि अपन अव्रत दशा में जिए, पूरे ताकत से तो वो निर्वृत्ति लेना चाहता ही है, अब वो नहीं ले पाए। तीव्र अप्रत्यख्यान आदि का उदय चल रहा है, उसकी कोई शारीरिक कमजोरी है, उसकी आयु आदि का बंद हो गया है, उसके बहुत कारण हो सकते हैं, तो उसमें अपन को नहीं जाने चाहिए। पर ये वस्तु स्वरूप समझने चाहिए कि सम्यक दृष्टि जीव, छायक सम्यक दृष्टि जीव भी ऐसी परिस्थिति में बाहर में रह सकता है। अपन को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि सारे बारे सम्यक दृष्टि हो गए और सब खा रहे पी रहे, सब भोग रहे। 96,000 रानियों के साथ में भी रह सकता है छायक सम्यक दृष्टि, और युद्ध भी कर सकता है, क्योंकि अपन तो वर्तमान में अपने तीर्थंकर आदर थे ना, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरयनाथ, ये क्या थे? चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे और तीर्थंकर भी थे। तो पहले तो उनको क्या करना है? पहले तो 96 अच्छे खंड को जीतना है। सम्यक थे, वे मिथ्या दृष्टि नहीं समझना। तो जो लोग बाहर में सिर्फ प्रवृत्ति देख करके अरे बारे बार सम्यक दृष्टि, खूब खा रहे पी रहे, और कैसी सम्यक दृष्टि? तो सम्यक दृष्टि खाओ पियो बंद कर देगा। और अभी परिस्थिति उसकी क्या है देखो, अंदर से तो उसमें हेपना चलेगा, उसमें सुख बुद्धि नहीं है, उपादेयपना नहीं है, और चाहता भी नहीं है प्रवृत्ति करना, पर ऐसे ही उसके उदय है कर्म का कि उसको प्रवृत्ति करना ही पड़ेगी। ये निधत्ति निकाचित जैसा कर्म है। कौन सा? चक्रवर्ती पना। बिना 6 खंड को जीते, बिना 96,000 शादी किए, वो कभी दीक्षा नहीं ले सकता। क्या? वो तो ठीक है, परंतु अपन को समझना चाहिए। अभी सामान्य जो लोग बेचारे भोले जीव हैं, समझते नहीं है वस्तु स्वरूप को, तो आपस में इस प्रकार से एक दूसरों के प्रति दुर्भाव कर करके परिणाम बिगाड़ते रहते हैं।
वो अपना हित करते हैं। शास्त्रों को पढ़ें तो दूसरों के प्रति दुर्भाव या उनके प्रति द्वेष भाव रखने का तो काम ही नहीं है किसी भी रूप में, चाहे वो भले ही गलत रूप में ही प्रवृत्ति कर रहे हो, परंतु द्वेष भाव तो किसी के प्रति रखने का अपन को क्या मतलब है भाई। अपने द्वेष भाव से तो अपन को पाप बनता है ना, अपना हित होता है उसकी। तो अभी कुछ समय पहले मान लीजिए वो बिल्कुल विपरीत सप्तव्यसनी है और वो तो तत्काल सुधर जाए और अपन धारणा बना के बैठे रहे, अरे वो तो ऐसा, उसने तो ऐसा किया और उसने उससे निवृत्ति कर ली, तुम तो पाप ही कमाते रहोगे ना। क्योंकि बदलने का स्वभाव है ना जीव का, जो एक कार्य पहले कर दिया अब वो वैसे ही बना रहेगा, छोड़ भी तो सकता है वो। इसलिए अपन को किसी के प्रति कोई धारणा नहीं बनाना चाहिए। प्रति समय प्रत्येक जीव बदल सकता है और अगर विवेकी है तो बदलता ही है। अब कोई उसकी मजबूरी है, परिस्थिति है तो एक अलग बात है, परंतु कभी भी वो बाह्य प्रवृत्ति को हितरूप नहीं मानता। जो अपन ने यहां पढ़ा ना, सम्यक दृष्टि क्या होता है, संसार शरीर भोगों में उपादेय बुद्धि नहीं होती। अगर उपादेय बुद्धि है तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है। अब ये कौन जाने, ये वो ही जाने या भगवान जाने कि भैया अपन कहते हैं कि हम ही जानते हैं। हम कोई बाहर में जैसे मान लीजिए परिस्थिति बसात उधार वगैरह लेकर के अब पूंजी नहीं है और अपना अच्छा व्यापार धंधा आदि चला रहा हो, अच्छा खा पी रहा हो, अरे भैया तुम्हारे तो ऐसो आराम चल रहे हैं। अरे भैया हम समझते हैं कैसे ऐसो आराम, तुम्हें क्या पता है हम कैसी अपनी गाड़ी चला रहे, तुम्हें क्या पता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थिति अगर विवेकी है तो स्वयं समझता है और भगवान तो समझते ही। इसलिए अपन को किसी के बारे में कोई भी इस प्रकार का टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अपन को तो सब जीवों के प्रति मैत्री भाव रख करके यथायोग उनके हित के लिए ही अगर अपन भावना करें तो करें, प्रयत्न करें तो करें, पर उनके दुर्भाव या अहित का तो कभी सोचे ही नहीं। तो ये कह रहे हैं किस प्रकार से क्या है कि जो जीव इस प्रकार सम्यक दृष्टि होता है तो उसको संसार शरीर भोगों में तो हे बुद्धि आ जाती है। ऐसा वो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, वह चतुर्थ स्थानवर्ती व्रत रहित दार्शनिक यानी सम्यक दृष्टि श्रावक कहलाता है। अब आगे दार्शनिक का मतलब सम्यक दर्शन वाला। अभी प्रतिमा की बात आगे चलेगी। पाक्षिक वाला तो अभी पक्ष आया है, अभी उसमें स्थित नहीं हुआ, व्रत आदि नहीं लिए। पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक जो तीन भेद हैं, तो पाक्षिक तो अभी अव्रत दशा ही है, पर उसको व्रतों का पक्ष है, अभी लेने की भावना है, ऐसा वो पाक्षिक श्रावक कहलाता है। और जो उनमें स्थित हो गया है वो नैष्ठिक है, और जो अंत में समाधि की साधना कर रहा है वो साधक कहलाता है। पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक नहीं, वो एक तो अविरति है, पाक्षिक तो अविरति है वो। हाँ, दार्शनिक में अभी दार्शनिक जो पहली प्रतिमा आएगी वो अभी दूसरी बता रहे, देखो आगे। अभी इस दार्शनिक का मतलब है वो अविरत सम्यक दृष्टि। इसी को पाक्षिक भी कह सकते हो, दार्शनिक भी कह सकते हो, अविरत सम्यक दृष्टि भी कह सकते हो, तो नाम अपने अनेक दे सकते हो। अब जो अप्रत्यक्षानावरण नामक द्वितीय कषाय का क्षयुक्षम होने पर पृथ्वी आदि यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति रूप 5 स्थावरों के वध में प्रवृत्त होने पर भी, वध करने की प्रवृत्ति यानी प्रवृत्त होना अलग चीज है और वध करने का भाव अभिप्राय होना अलग चीज है। प्रवृत्ति तो चल रही है अभी उनकी स्थावरों में, माने श्रावक उसकी माने पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है। अब इनसे निवृत्ति तो अभी वो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी श्रावक दशा में ये सब काम करने ही पड़ेंगे उसको। पानी छानना, काम में लेना, पृथ्वी आदि को खोदना आदि काम में लेना, जल आदि का सब करना, तो पृथ्वी जल अग्नि को जलाना, वायु का है कि भी उसको जरूरत पड़ जाने पर सब काम में लेगा। तो ये सब उसके जीवन में, इनमें प्रवृत्ति तो अभी इनके घात की चल रही है।
तो जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति 5 प्रकार के स्थावरों की वध में प्रवृत्ति होने पर भी यथाशक्ति त्रस के वध से निवृत्त होता है। यथाशक्ति क्यों है? हाँ महाराज, जितना भी अभी आरंभी उद्योगी विरोधी तो उसकी हिंसा होगी, अभी संकल्पी जितना, और संकल्प तो मारने का करेगी नहीं, पर अभी उसकी सावधानी रखने पर भी और जानते हुए भी प्रवृत्ति हो रही उस जाति की। जानते हुए मतलब क्या, वो जान रहा है, जैसे मान लीजिए स्त्री आदि के शरीरों में त्रस जीव बतलाए फिर भी उसकी प्रवृत्ति होती है, तो अब वो हिंसा तो हो रही। तो ये सब चीजें जानते हुए भी अब उससे वो निवृत्त नहीं हो रहा है, निवृत्त नहीं हो पा रहा है, तो यथाशक्ति पंचम गुण स्थान बढ़ती को, चौथे गुण स्थान वाले की कोई हिंसा का त्याग नहीं है। पंचम वाला हाँ, उसमें धर्म नहीं मानेगा, उसको अच्छा नहीं मानेगा, प्रवृत्ति तो मजबूरी में करना पड़ेगी कि अगर सामने वाला तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर रहा है तो अब उसको आपको अपनी रक्षा के लिए उसको मानना भी पड़ेगा। अरे भाई, तो अभी तो उसको तुम गोली चला रहे हो, तो ये उसको बचाने के लिए चला रहे हैं कि मारने के लिए चला रहे हैं? बचाने के लिए चला रहे, वो विरोधी में फैलाएंगे। विरोधी के साथ साथ ये तुम्हारा अभी हमारे लिए इसका आक्रमण। अच्छा, विरोधी चल, अब आपका जो है, जैसे मान लीजिए शरीर में अभी बता रहे थे कीड़े पड़ गए जानवरों के, और अभी अब उन जानवरों के कीड़ों को तुम्हें आप क्या करोगे? तुम्हें कैंसर के कीड़े हो गए, चलो छोड़ो, कैंसर के कीड़े हो गए, अब उनको क्या करना है? विरोध नहीं कर रहे हो, अभी तो तुम ये रह जाएंगे, विरोध कैसा कर रहे हो? अगर जिंदा रह जाएंगे तो उनका विरोध कैसा कर रहे हैं? बची रहेंगे। हमारे स्वास्थ्य की तरफ से विचार है कि हम स्वस्थ रहें, हम उनको मारने के ज्यादा बुद्धिमत्ता मत लगाओ, जितना आचार्य कह रहे हैं उतना समझो, समझ रहे ना? ये जो बता रहे हैं कि आप अभी उसमें जो अभी बुद्धिपूर्वक तुम्हारे लिए ये कार्य करना पड़ेगा, आरंभ विरोध होने पर भी संकल्प पूर्वक वो कार्य कर रहे हैं। पंचम गुण स्थान बढ़ती है, उसको औषधि लेगा तो जीव मरेंगे, वो नहीं लेगा। ऐसी औषधि अगर 30 जीव मरते हैं तो वो नहीं लेगा, वो शरीर छोड़ देगा तो छोड़ देगा। जैसे देसी दवाई, उसको पता है कि जीव इस दवाई को देने से मर जाएंगे, तो वो नहीं लेगा दवाई। कोई भी व्यक्ति या बाप हो जाए तो नहीं लेगा, उसको पता पड़ गया कि 30 जीव पड़ गए हैं और ये अब इसको दवाई के खाने से मर जाएंगे, तो वो नहीं लेगा दवाई। ऐसी उसकी सुरक्षा हो, मरे नहीं, निकलने की व्यवस्था हो, निकाल देगा, पर मारने की व्यवस्था नहीं करेगा। तो जहां जो बात जिस विवक्षा से दी गई है उस विवक्षा से समझो, तो अपने लिए कौन सा कार्य उसको अच्छा नहीं मानेगा, करते हुए भी अच्छा नहीं मानेगा। क्या वो कार्य कर रहा है पर उसको अच्छा नहीं मानेगा, ये बुरा है पर मजबूरी है हमारी करना। इसलिए कौन कौन से कार्य किस रूप में होते हैं, कुछ गुण स्थान में होते हैं, ये बराबर ज्ञान में आने चाहिए। अब ये सूक्ष्म विभाग सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकते। हाँ, वही कह रहे हैं ना, किसी प्रकार की हिंसा का त्याग नहीं है, छोड़ देगा। पंचम गुण स्थान में आरंभिक उद्योगी विरोधी हिंसा होगी, संकल्पी हिंसा उसके जीवन में नहीं होगी। हाँ, छोड़ेगा तो यथाशक्ति, तो चौथे गुण स्थान वाला भी यथा संभावित है तो उसको तो नहीं करेगा। विरोध करते हुए में, अपनी रक्षा के विरोध करते हुए में, मैंने अपनी सुरक्षा करते हुए वो मर जाए, मर जाए वो मारने का। हाँ, राम रावण की तो अमृत दशा में होगी वो, अमृत दशा में होगी वो कोई देश व्रत की दशा में नहीं हुई। तो ये जो है अपन को बराबर यहाँ समझना चाहिए उसके विभाग को। तो भाई जहां पर अपने भावों की ऊंचाई आ जाएगी फिर अपन उस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करेंगे। कैसी स्थिति बन जाए, ऐसा दृष्टांत आता है कि एक तरफ 3 लोक का साम्राज्य रखा हो और एक तरफ एक त्रस जीव कीड़ा को मारने का तुम्हारे लिए प्रस्ताव आया हो, तो इसको मार दो, तुम्हें 3 लोक की सारी प्रॉपर्टी दी जा रही, तो
वो कहेगा हमको नहीं चाहिए 3 लोग की प्रॉपर्टी, वो उस एक जीव को, एक दो इंद्रिय जीव को मारेगा नहीं। इसलिए विवेक पूर्वक सावधानी पूर्वक मर जाना अलग चीज है और परिस्थिति अनुसार मार देना अलग चीज है। अगर विरोध करने में अपना अगर प्रहार किया तो संकल्प में चला गया, अब आक्रमण कर रहा है, ये हमारी मार ही डालेगा, तो अब अपन क्या करें कि अपनी सुरक्षा के लिए इसको मार दो, ये संकल्प में चला गया। साथ में अपनी सुरक्षा का भाव भी, अभिप्राय उसको मारने का नहीं है, साथ में अपना है तो कायगा सुरक्षा करने का भाव कि भैया अपनी सुरक्षा करना है। अपन अंतिम समय तक रामचंद्र जी कहते रहे कि देखो भाई हमें तुमसे लड़ना नहीं है, अभी भी हमारी सीता वापस कर दो, हमें तुमसे कुछ झगड़ा नहीं है, द्वेष भाव नहीं। पर अब अगर नहीं छोड़ते हो तब तो युद्ध करना पड़ेगा, अब तो मारना भी पड़ेगा। जानबूझ करके ये जो तीर चलाते हैं बचाने के लिए कि ये बच जाए, मरे नहीं, तो कौन सा भाव है? जो तीर चलाते हैं कि मरे नहीं, ऐसा इसलिए चलाते हैं। शाम को जितने बच जाएंगे उनके पास जाके प्रेम से उनकी दवाई करेंगे, सेवा करेंगे। पर उस समय तो जिस समय मैदान में खड़े हो उस समय तो ये कोई बचना नहीं चाहिए। पंचम गुणस्थान मान लो कोई निराश या किसी जिंदल में कोई आपत्ति आई तो अब वो उसके लिए प्रहार नहीं करेगा पंचम गुणस्थान किस पे? मान लो उनके ऊपर सुरक्षा बचाने का भाव रखेगा, बचाने के भाव से सुरक्षा करेगा, मारने के भाव से सुरक्षा बार नहीं करेगा कि इनकी रक्षा हो जाए। तो लड़ते समय जैसा वो तैसे इनकी रक्षा हो, हाँ, और ऐसे में मर जाए, हाँ ऐसे में मर जाए, अब वो उसकी योग्यता है, परंतु वो ऐसा भाव नहीं करेगा कि इसको मार दो। हो सकता है कि उसके बीच में भाव आ जाएगा, वो आगे वो तो छोड़ देगा, वो उतना ही बैठ जाएगा, वो छोड़ देगा, मारना युद्ध ही खत्म कर देगा, लड़ेगा ही नहीं। पंचम और चतुर्थ में भी तो परिवर्तन होता रहता है, हाँ होता रहता है, होगा तो वो तो मार देगा, उसमें क्या होगा। हाँ अब बाद में आया पंचम में निंदा करा करके पंचम, वो तो एक एक अंतर्मुहूर्त में संभावना है। मिथ्या से सप्तम में सीधा जाएगा, मिथ्यात में आ गया, निंदा करा की और सप्तम में चला गया। इसलिए वो तो बहुत जल्दी का परिवर्तन है, वो कोई धारा प्रवाह नहीं चल सकती। बात हो गया वो भाव बदल गया, अब इसके बाद फिर निंदा करा करके फिर अपने जीवों के तो आ गए। हाँ वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और अगर जैसे ही परिणाम गिर गए, आपकी प्रवृत्ति हो गई, तो आप बाहर में भले ही सब कुछ हो, और अगर तुम्हारे अंदर के वो ऊंचाई नहीं है भावों की तो गुणस्थान नहीं बनेगा। पर अंदर का गुणस्थान के साथ बाहर के परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध, बाहर की प्रवृत्ति से अंदर के परिणामों का संबंध नहीं है, पर अंदर के भावों से बाहर की प्रवृत्ति का तो नियम से निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जो पंचम गुणस्थान वर्ती है वो युद्ध नहीं करते, और यहाँ कहते हैं कि तीर्थंकर 8 वर्ष के होते हैं तो वो ये सब उपचार के कथन है, ये सब उपचार के कथन है, वास्तविकता कुछ नहीं है। महावृत्ति छायक सम्यक दृष्टि बताते हैं, देश व्रत नहीं लेते वे कभी, वे लेते सीधे महाव्रत ही लेते हैं। इसलिए ये उनका जीवन श्रावकों जैसा होता है, इसलिए वो सामान्य रूप से कथन समझना। चलिए आगे, तो ये अब अपन को श्रावक के पंचम गुण स्थान में यथाशक्ति जो है वो तरस के वध से निर्वृत्त होता है। उस श्रावक के 11 भेद कहे जाते हैं। सम्यक दर्शन पूर्वक मद्य, मांस, मधु और 5 उदंबर फलों के त्याग रूप 8 मूल गुणों का पालन करता हुआ जो जीव युद्ध आदि में प्रवृत्त होने पर भी पाप की वृद्धि करने वाले शिकार आदि के समान बिना प्रयोजन जीवघात से निवृत्त हुआ है, वह प्रथम दार्शनिक श्रावक कहलाता है। वही दार्शनिक श्रावक जब त्रस जीवों की हिंसा से सर्वथा निवृत्त होकर
5 अणुवृत्त, 3 गुणवृत्त, 4 शिक्षावृत्त सहित होता है, तब वृत्ति नामक दूसरा श्रावक होता है। वही जब तीनों काल सामयिक करता है, तब तीसरी प्रतिमाधारक पुरुषद उपवास करता है, तथा चौथी प्रतिमाधारक तीसरी, जब वही तीनों काल सामयिक करता है, तब तीसरी प्रतिमाधारक पुरुषद उपवास करता है, तब चौथी प्रतिमाधारक सचित्त के त्याग से 5वीं प्रतिमाधारक, दिवा में ब्रह्मचर्य पालन करने से 6ठी प्रतिमाधारक और सर्वथा ब्रह्मचर्य पालन करने से 7वीं प्रतिमाधारक। आरंभ आदि संपूर्ण व्यापार के त्याग से 8वीं प्रतिमाधारक, पहनने ओढ़ने के वस्त्रों के अतिरिक्त अन्य सर्व परिग्रहों के त्याग से 9वीं प्रतिमाधारक और घर व्यापार आदि संबंधी समस्त पापमय कार्यों में सम्मति सलाह देने का त्याग करने से 10वीं प्रतिमाधारक और उद्दिष्ट आहार के त्याग से 11वीं प्रतिमा का धारक श्रावक होता है। इन 11 प्रतिमाओं के श्रावकों में पहली 6 प्रतिमाधारक तारतम्य रूप से जघन्य श्रावक है, उसके पश्चात की 3 प्रतिमाधारक मध्यम श्रावक हैं, 7वीं 8वीं 9वीं, और अंतिम 2 प्रतिमाधारक उत्तम श्रावक कहलाती है। इस प्रकार संक्षेप में देश चारित्र के दार्शनिक श्रावक आदि 11 भेद जानना चाहिए। तो अब ये आगम की दृष्टि से मिथ्यात्व आदि के अभाव पूर्वक और अनंतानंदी अप्रत्यक्षान 2 चौगड़ी कसाय के अभाव पूर्वक और अध्यात्म से अपने निःशुद्धात्मा की स्वरूप की अनुभूति की विशेष लीनता पूर्वक ऐसे 2 चौगड़ी कसाय के अभाव वाले सभी श्रावक कहलाती है। अब उनमें प्रकट कसाय की तारतम्यता में हीनता होती जाती है, तो ऊपर की प्रतिमाओं को ग्रहण करते जाते हैं और वो मुनि बनने के योग 11वीं प्रतिमा तक पहुंच जाते हैं। ये हो गया सर्वथा त्रस जीवों की हिंसा से। देखो, सर्वथा निर्वृत्त होकर 5 अणुवृत्त आदि, तो उसका मतलब ही क्या हुआ? इसमें उन्होंने सब प्रकार की हिंसा से त्याग कर दिया। मतलब क्या? संकल्पी हिंसा का सब प्रकार से त्याग कर दिया। हाँ, अब आरंभ सारंभ आदि की तो भूमिका अनुसार असत्य अनुष्ठान जन वो हिंसा होगी। वो तो सुनो, महावृत्तियों के भी नहीं छूट सकती पूरी, क्योंकि इतने सूक्ष्म जीव हैं इस लोक में, त्रस जीव के आंखों से नहीं दिखते। तो मुनिराज भी बुद्धि पूर्वक तो सावधानी रखते हैं, परंतु उनके माध्यम से भी त्रस जीवों का विघात होता है। तो बुद्धि पूर्वक त्याग का वो संकल्प महावृत्ति है वो, और जो असत्यानुष्ठान जन है जो अपन को दिखते ही नहीं है, उसको कैसे त्याग करेंगे? तो ये सब चीजें अपन को उसमें गर्भित समझ लेना, उसमें अपन को खेचातानी करने का कोई काम नहीं है। तो इस प्रकार से ये अपने लिए जो मोक्ष मार्ग का अवयवी है और उसका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के 3 अवयव हैं, ऐसे उसकी तीसरे अवयव की चर्चा ही चल रही है। कौन सी? सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग के तीसरे अवयव रूप और स्वशुद्धात्मा के अनुभव रूप। कैसा है मोक्ष मार्ग? स्वशुद्धात्मा के अनुभव रूप। अब स्वशुद्धात्मा का अनुभव कौन को होता है? केवली को? किन को होगा? अरे ये तो चौथे गुणस्थान से ही बता रहे हैं ना। तो अपन को इस प्रकार से आत्मा की अनुभूति स्वयं अपने ज्ञान में भाषित होती है। आत्मा नहीं दिखता। कैसा नहीं दिखता? कि जैसे सर्वज्ञ भगवान को प्रदेश आदि दिखते वैसा नहीं दिखता, परंतु उसके भाव
अपन को ज्ञान में भाषित होते कि नहीं? अब भाव भाषित नहीं हो तो उपदेश काय का देना? फिर ये बताओ कि तुम ऐसे भाव, ऐसे काम छोड़ो, ऐसा काम नहीं करो। अगर तुम्हें भाव दिखे ही नहीं तो उपदेश कैसे दिया जाएगा और कैसे आगे मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी? तो अपन को भावों का भाव भाषण तो होता है कि नहीं होता है? इसलिए मोक्ष मार्ग में क्या है? अनुभव प्रत्यक्ष चलता है। अपना अनुभव अपन को प्रत्यक्ष ज्ञान में भाषित होता है और अपन को तभी अपन देखो तत्काल अपन को लगता है अरे ये काम, अरे अपन ये भाव, अपन को कोई भाव बहुत बिगड़ माने गलत हो जाए तो तत्काल अपने ज्ञान में अरे अपन ने ऐसे भाव क्यों कर लिए? अपन को ज्ञान में आ रहे कि नहीं आ रहे भाव? अगर नहीं आए तो कैसे छोड़ोगे? मिथ्यात्व के भाव अपन को ये भगवान है माने कुगुरु कुदेव कुशास आदि, उनमें अपन को भाव अपन को नहीं पता, छोड़ने का उपदेश कैसे देंगे? इसलिए स्वानुभव प्रत्यक्ष सदमस्तों को अपने भाव होते ही हैं और उसी के आधार से जितने जितने स्वरूप की लीनता होती जाती है उतना उतना अतीन्द्रिय सुखामृत अमृत रस उसको अपने ज्ञान में बढ़ता ही बढ़ता है और उसी के बल पे वो आगे बढ़ते 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 पूर्ण उस सुखामृत की ओर बढ़ता जाता है। इसलिए परस्पर में आगम और अध्यात्म में सुमेल है, इसमें कोई विरोध नहीं है। जो लोग आगम को एक तरफ रख देते, अध्यात्म को एक तरफ रख देते, आगम आगम की तरफ से बातें करते कि छदमस्त कुछ जानती नहीं, सब आगम से ही करता है, ऐसा नहीं समझना। आगम को सिर माथे रखता है, सूक्ष्म कथन आगम में ही लिखा हुआ है। टोडरमल जी ने लिखा कि अगर सूक्ष्म दृष्टि से कहो तो शुद्ध उपयोग तो कसाय रहत अवस्था में होता है। कहां से? 10वें गुण स्थान से। और मोक्ष मार्ग में शुद्ध उपयोग स्वरूप सन्मुखता सम्यक सन्मुख होने पर होती जब ही मिथ्यात्व का नाश होगा। ये बता रहे ना कि मिथ्यात्व का नाश अध्यात्म दृष्टि से निःशुद्धात्मा अभिमुख परिणाम होने पर ही होता है। तो निःशुद्धात्मा का अभिमुख परिणाम नहीं करोगे तो कैसे मिथ्यात्व का नाश होगा, कैसे कसायों का नाश होगा? इसलिए अपन को इसमें कहीं खेचातानी नहीं करने चाहिए। टोडरमल जी साहब का रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ो कि भैया आगम और अध्यात्म गर्भित चर्चा तो किया करो, एकांशी ना के लिए अध्यात्म की, दोनों तरीके से उनने कि आगम दृष्टि से तो इसे शुद्ध उपयोग ऐसा बोलते हैं और अध्यात्म में शुद्ध उपयोग के बिना मोक्ष मार्ग चालू नहीं होता है और आगम कहता है कि शुद्ध उपयोग 10वें गुण स्थान में होता है। तो अब क्या करें, कौन सी बात माने? कहते दोनों बातें सही हैं। वो सूक्ष्म कथन है और ये स्थूल कथन है जो छदमस्तों को भाव भाषित होता है और वो केवलियों को भाव भाषित होता है। अपन को न तो कर्म देखते हैं और न इतने तारतम्य तारूप असंख्या लोग प्रमाण परिणाम दिखते हैं। अपन को तो बहुत मोटे मोटे परिणामों से अपन अनुमान लगा करके अनुभव करते हुए चलते। तो इस प्रकार से ये अपन ने अभी 45वीं गाथा का एक पार्ट अपन ने पढ़ लिया। अब दूसरा चौथे 5वें गुण स्थान में देश चारित का नहीं, 5वें गुण स्थान के देश चारित का। कौन सा? जी 11 प्रतिमा मनुष्य पर्याय अपेक्षा है और त्रियंचों को भी चौथा 5वें गुण स्थान होता है पर उनको ये प्रतिमाओं का स्वरूप नहीं बताया जाएगा, उनको सामान्य होगा। मकान के नंबर वगैरह जो बनाते हैं मतलब आप लोग भी पाप में लगे, मकान के जैसे कोई नंबर वगैरह बनाते हैं वो भी पाप में जाने सका देने को मतलब। देखो ऐसा है कि अभी अपन किस भूमिका में, अभी अपन ने पढ़ा ना इसमें किस भूमिका में बैठे हैं, कौन सी अपनी भूमिका है, कौन से गुण स्थान में है। सामान्य रूप से तो सभी श्रावकों को विवेक रखना चाहिए। सामान्य रूप से तो सभी श्रावक अपने घर गृहस्थी के कामों में मजबूरी जन जो करते हैं वो करते हैं और बाकी तो सबके लिए उपदेश है कि अनर्थ दंड आदि कोई को करने नहीं चाहिए। जो अपन बच सकते हैं जिन हिंसा से या जिन पापों से बचें, परंतु जो कार्य अपन को अभी उसके बिना अपना काम नहीं चले या अपना परस्पर में एक दूसरे का व्यवहार नहीं चले तो वो तो मजबूरी है। उस आगे की भूमिका में पहुंच जाओगे। किस भूमिका में? आपने आगे की प्रतिमा व्रत प्रतिमा ले ली, आगे का आरंभ। अभी तो अपन को लौकिक सलाह का कौन सी अभी पढ़ा ना 11वीं कौन सी 10वीं प्रतिमा में आप लौकिक घर गृहस्थी आदि संबंधी सलाह देना, 10वीं प्रतिमा में अनुमति त्याग। तो ये क्रम बताया कौन सी स्टेजों में त्याग होगा, कहां पहुंच जाओगे जब होगा। और बुद्धि अभ्यास रूप में तो आप पहले से ही करो,
व्यर्थ में जिसमें आप पाप होते हैं वो करो ही मत, परंतु अब आपको जरूरी है, मजबूरी है, तो एक अलग चीज है। पर उसमें भी आप विवेक रख के कि भैया ये भी है तो वास्तव में आश्रय बंध का कारण है, तो संसार का ही कारण, तो ये सब विवेक रखना है, बस इतना समझना। शुद्ध उपयोग में वृद्धि नहीं होगी, विशुद्धता बढ़ती जाएगी, और उसके आधार से उसी गुणस्थांजन शुद्ध उपयोग में भी अंतर आ जाएगा, जल्दी जल्दी होने लगेगा, पर वीतरागता उतनी रहेगी। बाकी प्रगट कसायों में मंदता होती जाएगी, उसके आधार से आपका अंदर का बार बार आपको जो है निर्विकल्पता की स्थिति बन सकती है, परंतु गुणस्थान आपका अगर पंचम है तो 2 चौकड़ी कसाय का ये भाव रहेगा, पर उसमें प्रगट कसायों की तारतम्यता घटती बढ़ती रहती। हाँ, जो भेद प्रभेद नहीं हुआ, असंख्यात गुणी निर्जरा में भी है, उसमें भी अंतर आएगा, स्थिति अनुभाग उसमें भी कम बढ़ता जाएगा बंधने में, आगे के कर्मों में घात के। हाँ, इसलिए वो उसमें अंतर पड़ता जाएगा, परंतु सामान्य रूप से जो अपन को, वैसे तो आचार्य कह रहे सूक्ष्मता से तो जितने भाव उतने गुण स्थान होते, ये तो मोटे मोटे 14 गुण स्थान है अपन को समझने के लिए। सूक्ष्म दृष्टि से तो स्कूलों में अपन ने जो है 3 डिग्रियां ABC ग्रेडें निश्चित कर ली, पर परमार्थ से देखा जाए तो जितने विद्यार्थी उतनी ग्रेडें होती हैं, एक विद्यार्थी की ग्रेड दूसरे विद्यार्थी से नहीं मिलती। इसलिए ये सब व्यवहारिक दृष्टि से गुण स्थानों की व्यवस्था है, पारमार्थिक दृष्टि से तो असंख्यात लोक प्रमाण, जितने भाव उतने प्रकार के गुण स्थान जानना चाहिए। चलो इनवाणी करना। अभी ये इनका इनने क्या समझा, इनको देख लें शॉर्ट में।